बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत राय जी, आप इस भव्य कार्यक्रम की आयोजन सचिव हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश राज्य एवं पंचायत राज राजकीय महिला महाविद्यालय इटावा के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा विविध आयाम विषय पर इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही आदरणीय श्री सुब्रह्मण्य कुमार जिलाधिकारी इटावा। इस संगोष्ठी के कीनोट स्पीकर आप गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ौदा से आ रहे हैं, प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और इस कॉलेज के आप प्राचार्य रहे हैं, पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर विपुल सिंह जी, और विषय प्रवर्तन करने वाले प्रोफेसर गौरव तिवारी जी। आप प्रोफेसर बुद्ध स्मृति उत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से हैं और इस भव्य प्रांगण में प्रोफेसर महेंद्र सिंह, आप प्राचार्य KKDC इटावा से हैं। प्रोफेसर चरण सिंह, आप चरण सिंह चौधरी महाविद्यालय इटावा से हैं। प्रोफेसर KK शर्मा जी, जनता महाविद्यालय अजीतमल से। डॉक्टर अनुपम सिंह, आप प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय भारतपुरा एटा से हैं। प्रोफेसर निर्मला तिवारी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। प्रोफेसर रूपेश सिंह, आप हरदा से आए हुए हैं। प्रोफेसर टी सिंह, आप डीन हैं कृषि विश्वविद्यालय इटावा से। डॉक्टर नीतीश कुमार जी, प्रोफेसर मुन्ना पांडे, आप दिल्ली से आए हैं। प्रोफेसर मलखान सिंह, हमारे मित्र प्रोफेसर राम प्रकाश DAV कानपुर से, और प्रोफेसर प्रकाश दुबे, जयप्रकाश जी, आप राजकीय महाविद्यालय मैनपुरी से। इसके अलावा इस प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी महाविद्यालय के प्रोफेसर, अन्य विद्वानगण, इस महाविद्यालय की सभी छात्राएं और पत्रकार बंधु। बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारा महाविद्यालय ये 8वां सेमिनार आयोजित करने जा रहा है राष्ट्रीय संगोष्ठी। इससे पहले हम 7 सेमिनार सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं, और जब 2016 में प्रोफेसर विपुल सिंह महाविद्यालय के प्रिंसिपल बने तो 2017 से लगातार परंपरा रही है, वो परंपरा अब तक निभाए जा रहे हैं। हर वर्ष हम एक नेशनल सेमिनार आयोजित कर रहे हैं और ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है। इस नेशनल सेमिनार के हमारे मुख्य अतिथि जिलाधिकारी इटावा हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जब मैं सबको आमंत्रित करने गया तो सर ने कहा कि ये जब उन्होंने हमारा विरासत देखा, बोले नहीं, आपने सबसे बड़ा कहा कि आपने स्त्री दिवस रखा है, दलित दिवस रखा है, वैसा बहुत अच्छे हैं। अब हम आपकी संगोष्ठी में आएंगे। आपने सहज मुझे अनुमति प्रदान की, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिलाधिकारी के संदर्भ में मैं केवल ये काम कहना चाहता हूँ, आप समझाएंगे। विवेकी नहीं होते सभी विद्वान, और अनुभव बिना सुना सब ज्ञान। मैंने आपके साथ 10-20 मिनट के अटेंड की हैं, लेकिन किसी समस्या का आप अपने अनुभवों से उसका समाधान निकालते हैं, ये मैंने देखा है। तो विवेकी नहीं होते सभी विद्वान, अनुभव बिना सब सुना ज्ञान। तो आप अपने अनुभव से इस जिले का बहुत ही तरह से संचालन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में मैं इस संगोष्ठी के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर संजीव कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर गौरव तिवारी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत है। आप पहले भी हमने जो एक संगोष्ठी की थी उसमें भी आप आए थे, इटावा सांस्कृतिक संबंधों की न्यायपूर्ण विवेचना के विभिन्न आयाम, इसमें भी आप उपस्थित थे। हमारे जो अभी मैं बता चुका हूँ, हमारे अध्यक्षता कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में सेमिनार की नींव डाली
आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और इस विशाल पंडाल में हमारे जितने भी, जिनका मैंने अभी सभी नाम लिए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि डीएम साहब को अभी भी जाना है, मैं बस 2-4 मिनट सेमिनार के संबंध में बात करूंगा। जो हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा, आपको मालूम है भारत में हिंदी सिनेमा की जो विकास यात्रा है वो आज 113 वर्ष की हो गई है। और 113 वर्ष की विकास यात्रा में हिंदी सिनेमा की नींव 1913 में उस समय पड़ी थी, जब दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा हरिश्चंद्र जो उस समय दौर था वो मूक फिल्म थी, और दादा साहब फाल्के को उसमें रानी महारानी तारावती की भूमिका के लिए कोई महिला अभिनेत्री नहीं मिली, तो उन्होंने बॉम्बे के होटल के बैरक को, जिसका नाम था अन्ना सालुके, को किसी तरह मनाया। और मना करके जब उससे कहा कि जब शूटिंग होने वाली थी, बोले तुम्हें महिला का रोल करना है, अपनी मूंछ कुछ साफ कर लो, तो वो एकदम नाराज हो गया कि मराठाओं की शान तो मूंछ होती है। वो तैयार नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल से वो तैयार हुआ। तब राजा हरिश्चंद्र फिल्म बन पाई। लेकिन उस फिल्म ऐसी फिल्म थी क्रांतिकारी, उसको जो 4 आने की टिकट रखी वो 5 रुपए में टिकट बिकी, और बहुत ही सफल हुआ। इस प्रकार से जो हमारे दादा साहब फाल्के हैं वो भारतीय सिनेमा के 20 पितामह कहे जाते हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जब उसमें जब ये फिल्म जगत की क्रांति की शुरुआत हुई, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि आविष्कार के रूप में सिनेमा प्रिंटिंग मीडिया से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, और वही हुआ। इसी के संदर्भ में राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भारत को 2 ही चीजें बदल सकती हैं, एक तो गांधी, दूसरा सिनेमा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात पूरी तरह से सत्य हुई है। दूसरा विकास यात्रा में दोहराया, जब सवा जो बोलती फिल्मों का, जब 1931 में पहली फिल्म ईरानी ने आलमारा की शुरुआत की, वो दौर चलता रहा। और मैं जो हिंदी सिनेमा का जो स्वर्णकाल जिसको हम कहते हैं, वो 1950-60 के दशक में आया। उसके बाद अमिताभ बच्चन उन सबका आया, इंग्री इंगमैन ऐसी पिक्चरें बनी, और जो ग्लोबलाइजेशन के बाद, जो सार्वभौमिकरण के बाद जो हम देखते हैं आजकल जो हमारा सिनेमा आ गया है, वो ओटीटी वेब सीरीज का योग है। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके जो डीएम साहब जाना है, ये बताना चाहता हूं कि सिनेमा और साहित्य का बहुत ही अभिन्न अंग है। सिनेमा साहित्य दोनों समाज के लिए होते हैं। साहित्य भी हमारे समाज की विषय वस्तु पर कोई उपन्यास, कोई कहानी लिखता है, और जब फिल्म निर्माता इन कहानी उपन्यास को जब निर्माता उसको फिल्म रूप में ढाल कर देता है, तो ये फिल्म का रूप धारण कर लेती है। अनेक उपन्यास हुए, अनेक कहानियां हैं जिन पर फिल्में बनी हैं। एक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास, इस पर 3 बार पिक्चर बनी है, 1935 में, 1955 में, और 2003 में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने ये पिक्चर बनाई, बहुत हिट पिक्चर रही है। और इसके बाद फरिश्तों के उपन्यास पर 3री किस्म बनी है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास शतरंज के खाड़ी पर सत्यजीत रे ने पिक्चर बनाई, लेकिन बहुत सफल पिक्चर नहीं हुई। प्रेमचंद के 2 बैलों की कहानी पर हीरा मोती फिल्म बनी है। नदिया के पार ये केशव प्रसाद मिश्र के कोहबर की शब्द पर बहुत ही हिट पिक्चर बनी है। रजनीगंधा मनु भंडारी के कहानी पर बनी हुई है। चित्ररेखा कमस, पथ पत्नी वो और वो, त्याग पत्र, हैदर, ट्रेन टू पाकिस्तान, अनेक ऐसी पिक्चर बनी है, वो किसी उपन्यासकार पर बनी है, किसी कहानी पर बनी है। तो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि बस्ता ये साहित्य और सिनेमा एक ही कड़ी के 2 श्रृंखलाएं हैं। ये
सकती नहीं होगी। यहाँ पर दो चीजें अंतर है सिनेमा और वास्तविक जीवन में। वो ये है कि साहित्य मंच और रियल लाइफ में कहीं भी रीटेक की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन सिनेमा में क्या होता है कि जो आपके सामने परोसा जाता है वो 20 बार 50 बार रीटेक करके जब परोसा जाता है, इसलिए इतनी सुंदर प्रस्तुति आपके सामने आती है। तो मैं ये सब बातें कह करके मैं एक चीज और बातें कहना चाहता हूं कि जयशंकर प्रसाद ने आश्रम में एक बहुत सुंदर सिनेमा के संदर्भ में 2 लाइनें लिखी हैं, वो लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उस रंग परख पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला, मतलब हरक पर एक सुंदर बाला हुई, वही सिनेमा के परख पर हम प्रकृति के चित्रों को देखते हैं और उन्हीं से हम, और मैं अपनी बात समाप्त करने के साथ में मैं 2 लाइनें कह करके, भारत भारती में मैथीश्वर गुप्त ने 2 लाइनें बहुत अच्छी कही है। अतीत वर्तमान और भविष्य की लकीर खींचते हुए कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी हम सभी लोग इस धन विषय पर 2 दिन सिनेमा की विकास यात्रा। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं, जो हमारा विचार रस हो वो समाज से सरोकार रखे, स्त्री विमर्श करे, दलित विमर्श करे, और सिनेमा बहुत ही क्रांतिकारी माध्यम है, इसका समाज पर बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिलाधिकारी महोदय, आप सभी अतिथियों का, सभी का बहुत मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।